से आए अरविंद केजरीवाल जो है वो मान नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से जरूर नहीं होने। अरविंद केजरीवाल जी भी किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपिये का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है, उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। जी सर, एक सवाल मेरा अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को मरी हुई संस्था बताया है और बोला है कि मैं उसे सफेद कपड़ा गिफ्ट करने जा रहा हूँ कफन की जगह। अखिलेश जी से ये बुझो, एक तरफ तो वो कह रहे हैं एक्टिव होकर वो भारतीय जनता भाजपा के एजेंडे को चला रहे हैं, तो एजेंडे को कौन चलाएगा? मरा हुआ व्यक्ति चलाएगा, जिंदा चलाएगा? आप ये बताइए मुझे। आप दूसरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के वो मंच पर साझा हुए थे दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि सीबीआई और ईडी कांग्रेस का तोता है और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब उससे ही कंफर्म कर ले केजरीवाल से, वो भी कहते थे काम कर रहे हैं। तो अगर वो तब काम कर रही थी संस्थाएं, तो इन लोगों का क्या है कि अपने लिए जीवन जीते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर, एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम की ये लोग रोटी खाना चाहते हैं, ये सब लोग, और बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनके संविधान के साथ मजाक उड़ाते हैं जिसका उन्होंने निर्माण किया था। तो इनको इस पर विचार करना चाहिए।